नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सौर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। आज मैं लाया हूँ आप सबके सामने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में। ये बहुत ही स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हम कैसे छाँटें और इन्हें कैसे अलग करें। ये 2 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में 9th और 10th वाले क्लास के बच्चों को आता है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कहते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। हम पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिसके विषय में जो भी कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, यानी जो बात हम सब्जेक्ट के विषय में कहेंगे सेंटेंस में वो सारे पार्ट्स जो हैं प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, जो कैपिटल लेटर में हमने लिखा है राम को, ये सब्जेक्ट है और बाकी छोड़ करके हमारे इस ए गुड बॉय प्रेडिकेट है। इसी तरीके से सेकेंड वाक्य में आई एम ए पुअर मैन, तो यहाँ पे आई जो है हमारा सब्जेक्ट है और एम ए पुअर मैन ये हमारा प्रेडिकेट। इसी तरीके से थर्ड वाक्य में वी आर प्लेइंग वॉलीबॉल, तो वी इसमें सब्जेक्ट और आर प्लेइंग वॉलीबॉल प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हम कुछ सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस करते समय जो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए हम उसके बारे में आपको बता देना चाह रहे हैं। कि पहला, सब्जेक्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट में हम वर्ब को ध्यान में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को, इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट, इनलार्जमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, एडजेक्शंस ऑफ एक्सटेंशन, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है सिंपल सेंटेंस वाले वाक्यों में। उसके बाद हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि एडवर्बियल एडजेक्ट क्या होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है। जो शब्द टाइम, समय, प्लेस, स्थान, मैनर, ढंग, कॉज, कारण प्रकट करते हैं उन्हें एडवर्बियल एडजेक्ट्स कहते हैं। यदि वर्ब के साथ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई का प्रयोग किया जाता है तो जो उत्तर मिलेगा एडवर्बियल एडजेक्ट्स या एक्सटेंशन होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एडवर्बियल एडजेक्शंस जो रहते हैं उसमें टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, इस तरीके के सेंटेंस दिए रहते हैं जिसमें कि ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरीके से वर्ब के साथ व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. जी हाँ दोस्तों, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बहुत ही सूक्ष्म वीडियो बनाया गया था जिसमें हमने अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ही चर्चा किया है। हम अपने अगले वीडियो में इससे विस्तृत जानकारी के साथ मिलेंगे आपको, और उसमें हम बताएंगे कि सब्जेक्ट को कैसे अलग किया जाता है, प्रेडिकेट को कैसे हम अलग करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में।